नमस्कार, मैं पूनम शर्मा और आप देख रहे हो न्यूज 24 SPR। रिपोर्टर शिवा सांभर, लेक एंड जयपुर। ब्यूरो चीफ राजस्थान के साथ। तो चलिए नजर डालते हैं आज की खास खबरों के साथ। चुके हिंडोदा रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 2 के अंदर आगामी बातचीत करते हैं। दैनिक रेल यात्री अध्यक्ष साहब से बातचीत करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार सर। हाँ जी, आप जो कल ज्ञापन देके गए हो, किस संदर्भ में आपने ज्ञापन दिया है यहाँ पे? देखिए, हमारी जो दैनिक रेल यात्रियों की जो समस्या है, यहाँ पर मेन समस्या ये है कि ठहराव को लेकर के समस्या है और हमारे दैनिक रेल यात्री करीबन 2,500 से 3,000 डेली पैसेंजर जो है यहाँ पर आवागमन करते हैं, अपने घर परिवार पालते हैं और दैनिक रोज़ी-रोटी पे जाते हैं। लेकिन बड़ी विडंबना का विषय है कि यहाँ पर जो है अत्यधिक रेल यात्री भार होने के बावजूद भी यहाँ पर पर्याप्त ट्रेनों का ठहराव नहीं होने के कारण से और ख़ास तौर से मैं कहना चाहता हूँ कि सुबह और शाम, मैं बात दैनिक रेल यात्रियों की करता हूँ, यूटीएस टिकट की तो आप बात छोड़ ही दीजिए। दैनिक रेल यात्रियों के जब विषय में बातचीत होती है, तो दैनिक रेल यात्री वो होता है जो सुबह अपने रोजी-रोटी पे निकलता है और शाम को अपने गंतव्य पे वापस घर पे आता है। और ये तकरीबन 2,500 से 3,000 डेली रेल यात्री पैसेंजर हैं, उनके लिए कोई सुविधा नहीं है। इसी संदर्भ में हमारी बहुत ही पुरानी माँग, हमने बार-बार रेल प्रशासन को, जनप्रतिनिधियों को ज्ञापन दिए हैं, यहाँ पर धरने प्रदर्शन भी किए हैं और इसके बावजूद भी हमारे को यहाँ पर पर्याप्त ट्रेनें नहीं मिली है। और हम इसी संदर्भ में कल जब माननीय सांसद साहब जयपुर ग्रामीण श्रीमान राव राजेंद्र जी से हम प्रतिनिधि मंडल जाकर के उनको ज्ञापन दिया ठहराव के संबंध में, तो उन्होंने हमारे से ये कहा कि आपकी जो एक मांग है जयपुर आगरा फोर्ट एक्सप्रेस की, तो उसके संदर्भ में उन्होंने कहा कि जब उन्होंने रेलवे से उनके डेटा मांगे, तो रेलवे ने मात्र 82 पैसेंजर हिंडोदा रेलवे स्टेशन पर यात्रा करना उनका पाया गया कि मात्र 82 पैसेंजर ही हिंडोदा से बैठते हैं, जबकि ये आंकड़ा सच्चाई से कोसों दूर है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, आज मैं भी एक दैनिक रेल यात्री हूं और मैं पिछले 29 साल से यहाँ पर रेल का सेवाएं लेता हूं और मेरे रोजी रोटी पे जाता हूं, कोर्ट जाता हूं, घर आता हूं और मेरे तमाम जो दैनिक रेल यात्री बंधु, आप देखो शाम को जब ट्रेन नंबर 19-711 रतलाम एकमात्र गाड़ी है जिसमें भी हमारा न तो पास मान्य है, हम एमएसटी दैनिक रेल यात्रियों के पास एमएसटी पर्याप्त टिकट होने के बावजूद भी हम भेड़ बकरियों की तरह ठूस ठूस करके भर के आते हैं। और जो डेमू ट्रेन चलती है और शटल जो पुराने टाइम में चलता था वो आज भी चलता है, लेकिन उसका टाइम रेल प्रशासन ने बदल करके डेमू को एक्सटेंड कर दिया गंगापुर सिटी तक। अब गंगापुर सिटी से वो चल करके आती है, तो कभी आती है यहाँ पर 10 बजे, कभी 11 बजे। आप खुद देखिए, अगर दैनिक रेल यात्री बंधु अपने साइड से शाम को 5:30 बजे फ्री होने के बाद अगर 11:30 बजे रात को इस कड़कड़ाती सर्दी में जब घर पहुंचता है, आप देखिए उसके लिए कितनी परेशानी की विषय हो सकता है ये। शटल आता है वहां पर जयपुर 8 बजे, उसका भी टाइम कोई निश्चित नहीं, उसको रेवाड़ी तक बढ़ा दिया गया है, तो वो आता है जयपुर कभी 8:30 बजे, 9 बजे, 10 बजे, कई बार तो 12 बजे तक भी यहाँ पर आकर के दैनिक रेल यात्री बंधु इस सर्दी के अंदर अपने घर पहुंचने के लिए विवश हैं। और जनप्रतिनिधियों को मैं राव राजेंद्र सिंह जी के बारे में बताऊं, जब वो एज ए कैंडिडेचर, पार्लियामेंट्री कैंडिडेचर जब रोजड़ी पधारे थे वोट मांगने के लिए, तो उन्होंने भोलेनाथ के मंदिर में एक सभा हुई थी, उसमें वचन दिया था कि भाई आपकी जो भी समस्या है हम उनका समाधान करने का मैं आपको वचन देता हूँ। और लेकिन जब हम कल ज्ञापन देने के लिए गए, तो उन्होंने कहा कि देखिए आपकी समस्या के ऊपर मैंने रेलवे से जवाब मांगा है, तो रेलवे ने ये कहा उनको कि मात्र 82 पैसेंजर वहां पर बैठते हैं और 598 रुपए का ही रेवेन्यू है। जबकि आप चाहे तो स्टेशन अधीक्षक से भी पूछ सकते हैं कि यहाँ पर डे का डेटा कितना आ रहा है रेवेन्यू का। और 82 पैसेंजर की बात कहता हूँ, आप कैमरा घुमा लीजिए, मेरे हिसाब से अभी आपके सामने कम से कम 200 पैसेंजर तो ये यहीं पे, आप कैमरा घुमा लीजिए। मैं आप आगामी पैसेंजरों से बातचीत करते हैं। हाँ जी, बताओ आप कहाँ से आए हो? हम यहाँ से रोजड़ी हैं। आपका शुभ नाम क्या है? श्रवण लाल कुमावत है मेरा। कितने टाइम से आप अप डाउन कर रहे हैं? करीबन मेरे को 30 साल हो गई। तो आपको क्या परेशानी का सामना करना? परेशानी का सामना यही है, हमारे शाम को आने के लिए साधन नहीं है, सुबह एक ये शटल है और दिन में कोई साधन नहीं है। और ये जो पब्लिक बैठती है शाम को रतलाम में, हमारे को जैसे पीछे से आके टीटी गुद्दी पकड़ता है और रसीदा काट देता है। और शाम को आने में कितनी परेशानी है, रात को कभी 10 बजे आते हैं, कभी 11 बजे आते हैं, साधन नहीं है हमारे पास। आप बताओ जी, आप कहाँ से आए? सिंहपुरा से। आप कितने टाइम से अप डाउन कर रहे हैं?
15 साल से। इस मामले में बताओ आप समस्या का सामना जो झेल रहे हो। ये समस्या ये एक तरह के आने के लिए शाम को सुबह हम 5:30 बजे फ्री हो जाते हैं, शाम को 7 साढ़े 6 बजे आती है। उसमें भीड़ होती है, आधे पैसेंजर रह जाते हैं, आधे यहाँ बैठते हैं उसमें। तो हमें 5:30 से और 6 के बीच में कोई ट्रेन हो ना लोकल, वो मिल जाए तो सबसे बढ़िया है। अच्छा, आप बताओ जी। हम भी बस शिमला से आते हैं, 10 किलोमीटर दूर से आते अच्छा, हैं। आपको भी समस्या का सामना करना पड़ रहा है? पड़ रहा कितने है, टाइम से कर रहे हो आप? 10 साल हो गए। अच्छा, प्रेजेंट टाइम में कितनी ट्रेन रुकती हैं यहाँ पे? 3 ट्रेन है, 3 ट्रेन, कौन-कौन सी? एक तो शटल है, रतलाम में डेमू है। अच्छा, अच्छा। हाँ जी, आप बताना जी। हाँ जी, यह 82 यात्रियों का स्टेट दिया है, तो ये गलत दिया है सरासर। लगभग कितने यात्री यहाँ पे रोजाना अप डाउन करते हैं, जरा आप बताना। रोजाना यहाँ से करते हैं कम से कम 2500-3000 आदमी। अच्छा, हाँ, और ये आपके सामने है सब यात्री। कैमरामैन जरा कैमरा घुमाना और एक बार जनता बताना, एक बार जरा 82 से ज्यादा लगभग यहाँ पे यात्री हैं और इन्होंने लगभग बताया है। टोटली भी ऐसी बताया था कि टोटली भी ऐसी। निरंतर प्रकार से डॉक्टर कानाराम जी एडवोकेट के साथ हम बने रहे हैं और आगामी इनसे और बातचीत करते हैं जनता के मामले में। हाँ कानाराम जी, आप बताना जरा एक बार। देखिए, मेरी सबसे बड़ी बात यही मैं आपको कहना चाहता हूँ कि जनप्रतिनिधि जो है, अगर माननीय सांसद साहब को अगर लगता है कि यहाँ पर रेलवे ने जो जवाब दिया है और माननीय सांसद साहब रेलवे के जवाब से अगर वो संतुष्ट हैं, तो मेरा उनसे आग्रह ये है कि एक बार माननीय सांसद साहब को अगर टाइम की सहूलियत हो तो वो यहाँ पर सुबह करीब यहाँ पर पधारे प्लेटफॉर्म पे और जमीनी हकीकत से वो रूबरू होकर के कोई फैसला अगर वो लेते हैं और यहाँ पर यदि वो आकर के देखते हैं, यदि उनको 82 पैसेंजर ही यहाँ पर मिलते हैं, तो दैनिक रेल यात्री संघ हिंडौदा सांसद साहब को वचन देता है कि जीवन में हम कभी उनसे किसी ट्रेनों की मांग नहीं करेंगे और ना ही हम कोई रेल सुविधाएं उनसे मांगने का आग्रह करेंगे, क्योंकि ये जो आंकड़े रेल प्रशासन ने उनको उपलब्ध कराए हैं बहुत ही भ्रामक हैं और सच्चाई से कोसों दूर है। और सांसद साहब को यदि समय नहीं है तो मेरा उनसे आपके माध्यम से ये प्रार्थना करता हूँ, बहुत ही सहज भाव से उनसे निवेदन करता हूँ कि आप अपने स्तर पर रेलवे के कोई भी 2 अधिकारियों को नॉमिनेट करवा दें और उनके साथ में हम खुद लगेंगे और वो जमीनी सच्चाई से रूबरू होकर के कोई निर्णय लेवें और वो देखें कि यहाँ पर मात्र क्या 82 पैसेंजर ही बैठते हैं या उनको कुछ हकीकत से कुछ अलग आंकड़े नजर आते हैं। मैं आपको कहना चाहता हूँ कि ये हिंडौदा रेलवे स्टेशन फुलेरा जंक्शन और आसलपुर के बाद रेल यात्री भार के दृष्टिकोण से सबसे तीसरे नंबर का सबसे बड़ा स्टेशन है, जहां पर कम से कम भी नहीं तो 2,500 से 3,000 पैसेंजर डेली पैसेंजर, मैं डेली बार-बार आपसे एक ही बात हूँ, डेली पैसेंजर वो पैसेंजर होता है जो सुबह उठता है और अपना परिवार पालने के लिए, रोजी रोटी कमाने के लिए सुबह जाता है अपने गंतव्य पर, शाम को वापस घर आता है। वो पैसेंजर करीब 2,500 से 3,000 है। यूटीएस टिकट वाले तो जो है वो उनको अलग छोड़ दीजिए आप। और यहाँ पर हमें पैसा खर्च करते हैं, हम टिकट खरीदते हैं। आप टिकट देखिए, हर एक पैसेंजर के पास में मैं सबसे पैसेंजर से निवेदन करूंगा कि अगर उनके पास एमएसटी हो तो एमएसटी दिखाएं। और देखिए, मैं पिछले 29 साल से ये देखिए हमारी ये एमएसटियां है और हम बिना एमएसटी के चलते नहीं है। हम जो है सारे के सारे दैनिक रेल यात्री बंधु है वो पैसा खर्च करके हम जाते हैं और पैसा खर्च करने के बावजूद भी हमें यदि सुविधाएं नहीं मिलती है तो इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में इस जनता का कोई फिर भगवान ही मालिक है। आगे आप क्या कदम उठाओगे? देखिए, आगे के कदम की बात यह है कि यदि हमारे जो है समस्याओं का समाधान नहीं होता है तो हम संघर्ष करेंगे। आप कैमरा घुमाइए, देखिए सब पैसेंजर के पास में एमएसटी है, सबके पास में आप देख लीजिए, जितने भी पैसेंजर है उन सबके पास में आप चारों तरफ कैमरा घुमा लीजिए। इनके पास एमएसटी होने के बावजूद भी टीटी इनका मतलब रसीद बना देते हैं, जो इन पैसेंजरों ने मुझे बताया। डॉक्टर कानाराम जी, जरा एक बार और बताना। इसलिए हम आगामी रणनीति बनाएंगे, तमाम दैनिक रेल यात्रियों की एक मीटिंग करके अगर जो भी फैसला होगा, चाहे धरने प्रदर्शन की बात होगी, हम निश्चित रूप आगामी अगर नहीं होगा तो धरना प्रदर्शन, बिल्कुल धरना प्रदर्शन पे मजबूर होना पड़ेगा। आप देखिए चारों तरफ से कितने दैनिक रेल यात्री बैठते हैं यहाँ पर, आप कैमरा घुमा लीजिए, आप देखिए। आगे तक लेके जाओ।
जबकि यहाँ पर यात्री कल जो राव राजेंद्र सिंह जी को ज्ञापन दिया गया है उस संदर्भ में 82 दैनिक रेल यात्री बताए गए, लेकिन उससे भी ज्यादा करीबन रेल यात्री है, लगभग 3000 से भी ज्यादा रोजाना अप डाउन करते हैं। हाँ जी, इस संदर्भ में आप बताओ जो ट्रेनों का जो ठहराव के मामले में। देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो दैनिक रेल यात्री बंधु हैं जो सुबह उठ कर के यहाँ पर अपने कामकाज के लिए जाते हैं और शाम को अपने घर वापस आते हैं, वो दैनिक रेल यात्री कहलाते हैं। और इसके अलावा यूटीएस वाले टिकट वाले तो हैं, जो दिन में जो ट्रेनें चलती हैं उनमें एमएसटी वाले चलते नहीं हैं, उनमें सिर्फ यूटीएस टिकट का वो होता है। अब आप देखिए यहाँ पर करीबन 2.5 से 3 हज़ार दैनिक रेल यात्री बंधु का यात्री भार यहाँ पर हैं और उनके लिए यात्री भार के बनिस्पत जो है यहाँ पर सुविधाएँ बहुत ही कम है। हमारी माँग थी कि एक अजमेर आगरा फोर्ट एक्सप्रेस और शाम को 5:30 से 6 के बीच में एक नई डेमू ट्रेन चला दी जाए, तो ये अपने गंतव्य पर सुगमता से पहुँच जाएँगे। लेकिन हमने जो है कल सांसद साहब को इसी संदर्भ में ज्ञापन देने के लिए गए, तो सांसद साहब का ये कहना था कि उन्होंने हमारे क्वेश्चन के ऊपर रेलवे से जब जवाब माँगा तो रेलवे ने बहुत ही गलत और सच्चाई से कोसों दूर भ्रामक आंकड़े माननीय सांसद साहब को उपलब्ध कराए, जिसमें कहा गया कि मात्र 82 पैसेंजर यहाँ पर हिंडौदा से आवागमन करते हैं, जो कि सच्चाई से कोसों दूर है, बिल्कुल बेबुनियाद आंकड़े हैं, झूठे आंकड़े हैं। आप सत्यता देखिए कि अभी आपने देखा अभी शटल गया थोड़ी देर पहले ही, शटल पे कम से कम भी नहीं तो 1000 पैसेंजर तो शटल में गए हैं। अब आप अभी ये 19,712 ट्रेन संख्या जिसका अलाउंस अभी हुआ है वो आएगी और आप चाहें तो कैमरा घुमा लीजिए पूरे प्लेटफ़ॉर्म से आर-पार कम से कम भी नहीं तो 500-600 यात्री तो अभी इस 19,712 ट्रेन में जाएँगे। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर हमारी समस्याओं का समाधान त्वरित गति से हो जाता है ग्राउंड रियलिटी के आधार पर, तो बहुत अच्छी बात है, जनता उनको साधुवाद देगी, अन्यथा जो है मजबूर होकर के फिर हमें धरना प्रदर्शन संघर्ष की राह पकड़नी पड़ेगी। आगामी आप बताना भैया। भैया यहाँ पे के पर जो सुबह-सुबह जो ट्रेनें जाती है उसके अंदर बहुत भीड़ जाती है। 3 ट्रेनें जाने के बाद में भी यहाँ पे बहुत सारी भीड़ रहती है। तो आपको परेशानी का सामना करना पड़ा? हाँ, परेशान। आप कहाँ से? हाँ भैया, यहाँ से ही आते कितने टाइम से कर रहे हो आप परेशानी का सामना? 2 साल हो गए। आप कितने टाइम से? भैया 2 साल हो गए, कॉलेज कर रहे हैं, कॉलेज से अप डाउन करते हैं डेली। लगभग कितने लोग जाते हैं? लगभग यहाँ से 400 से 500 इसी ट्रेन में जाएंगे अभी। आज के दिन संडे है फिर भी जाएंगे इतने तो। आप बताना जी भैया। हाँ भैया, यहाँ से बहुत भीड़ जाती है। और काफी परेशानी का सामना करना हाँ, पड़ा। परेशानी बहुत होती है। आगामी बातचीत करते हैं और निरंतर बने रहेंगे इनसे। 45 साल से अप डाउन करता हूँ, यहाँ कोई सुविधा नहीं है, न कोई ट्रेनों की है। रात को 10 बजे घर पहुँचते हैं। ये जो डेमो आते हैं शाम को 10 बजे, 10:30 बजे, 11 बजे। अब इस सर्दी के अंदर बोलो क्या करे, उम्र है मेरी 58 साल, मैं कैसे अप डाउन कर सकता हूँ? न कोई सुविधा है यहाँ प्लेटफार्म की, एक पैर से अपाहिज हूँ मैं, हड्डी टूटी हुई है और यहाँ कोई सुविधा नहीं है। सांसद साहब कौन से गलत आंकड़े दे रहे हैं? कम से कम सांसद साहब और रेलवे वाले को सोचना चाहिए। रेलवे वालों ने कम आंकड़े दिए गए तो ये तो झूठे आंकड़े बताए। हाँ, मेरे पास 45 साल से अप डाउन करता हूँ, एमएससी मिल जाएगी मेरे पास 45 साल से अब तक। ये रेलवे गलत क्यों दे रही है? आप घुमा लो आंकड़े, धन्यवाद। पैसेंजर यहीं पर हैं। अभी आंकड़े दिखाते हैं, आज यहाँ बताओ। गलत है। यहाँ पर गलत है सर। यहाँ हाँ जी, एक बार कैमरा भीड़ खूब हमारे चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी रेल यात्रियों को, अध्यक्ष साहब को धन्यवाद।